Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your chemistry teacher, Ms. Ramsha, and today we start our chemistry lecture with chapter number 1. Students, let's start today's topic, which is definition of chemistry and branches of chemistry. So what is chemistry? Definition of chemistry is the branch of science that deals with the study of properties, structure and composition of matter. केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की किन चीज़ों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड देन उसकी कंपोजिशन के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मैटर क्या है स्टूडेंट्स? यू नो, आपको पता है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। प्रॉपर्टीज़ के मीनिंग्स होते हैं खुसूसियात। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस तरीके से बनी है, उसके अंदर कितने एटम शामिल हैं और कितनी क्वांटिटी के अंदर शामिल है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसकी बनावट जो है वो किस तरीके की है। तो मैटर की हम प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं किसमें? केमिस्ट्री में। देन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। देयर आर 9 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। First one, physical chemistry. The branch of chemistry which deals with the laws and the principle governing the combination of atoms and molecules in chemical reaction and the study of physical properties of matter is called physical chemistry. फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो लॉज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कोई भी एटम जो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके बारे में साइंटिस्ट ने जो लॉज पेश किए होते हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ होता है, उनके बारे में हम स्टडी किस में करते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives is known as organic chemistry. स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइनली हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी आपके पास क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। Next, inorganic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of all the elements and their compounds except the study of hydrocarbons. यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी भी स्टडी और एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन की भी स्टडी आपके पास क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स with the study of the methods and techniques involved to determine the kinds, quality and quantity of various components in a given substance is known as analytical chemistry. मतलब आपको कोई भी गिवन सब्सटेंस दिया हुआ हो और आपसे इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी मालूम करने को दी जाए तो वो किस ब्रांच में आती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास 5th है बायोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम अकम्पाइंड बाय द एमिशन ऑफ इनविजिबल रेडिएशन इज नॉन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियाई के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है, और उससे न्यूक्लियस में से कंटिन्यूसली जो है वो इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही होती हैं। तो ये तमाम इन रेडिएशंस के बारे में और जो एटम के न्यूक्लियाई के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उनके बारे में स्टडी आपके पास क्या कहलाती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of different chemical processes involved in the chemical industries for the manufacturing of synthesized products
लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा। यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया, सीमेंट हो गई, पेपर हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाई जाती हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनके बारे में स्टडी आपके पास क्या कहलाती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल नाम से जाहिर है इन्वायरमेंट की बात हो रही होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of interaction of chemical materials and their effects on the environment of animals and plants is known as environmental chemistry। कि आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई भी केमिकल है उसका इन्वायरमेंट का उस केमिकल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उस केमिकल मटेरियल का इन्वायरमेंट से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आपके पास क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of polymerization and the product obtained through the process of polymerization such as plastic, fibers and paper etc। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं और उन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें हासिल होते हैं। अब सवाल ये होता है कि पॉलीमराइजेशन क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिलके छोटे छोटे एटम आपस में मिलेंगे, ठीक है, और एक बड़ा मॉलिक्यूल या एक बड़ा एटम बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपके पास क्या प्रोसेस होता है? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं वो हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे प्लास्टिक पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हासिल होती है, फाइबर्स, पेपर, इन तमाम जो है ये पॉलीमराइजेशन के प्रोडक्ट हैं। तो इनके बारे में स्टडी आपके पास क्या कहलाती है? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। You have to do all this work in your notebook. Inshallah, I will meet you in my another video in my another topic. Till then, take care and Allah Hafiz.